चलिए दोस्तों लोग, आज है बात करेंगे चैप्टर 5 क्लास 11th का है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज बात करेंगे कंजुगेट, मॉडुलस और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये तीन बात करेंगे। बस 5.1 जो है एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5.1 एक्सरसाइज में आपका यही बात है। पहला चीज़ तो पहले हम बता दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं, उसके बारे में बता दिए हैं। पहचानेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो भी बता दिए हैं। यहाँ पे चलेंगे हम लोग कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालेंगे, मॉडुलस कैसे निकालेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो इतना हम लोग बात करेंगे और इसके बाद फिर 5.1 का पूरा सवाल आपको बनने लगेगा और आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए चलते हैं हम लोग। पहला बात करेंगे हम लोग कंजुगेट के बारे में, है कि नहीं। तो कंजुगेट देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया रहेगा z इक्वल टू ए प्लस आई बी या z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहने का मतलब क्या है कि आई हम लोग लिखते हैं आयोटा, इसको बोलना है क्या जी। यानी कि कहीं भी अगर ये लिखा हो रहेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, आयोटा, ये आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है कि बस ये जो बीच वाला जो साइन जो आपका रहेगा ए के बाद वाला साइन, उसका चेंज कर देना है। अगर मान लीजिए यही अगर आपको जनरल के रूप में दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट क्या लिखेंगे, कंजुगेट ऑफ जेड। तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ जेड ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बस इसका केवल साइन चेंज कर देना है, इसका साइन चेंज नहीं चेंज करना है, जो मिडिल वाला जो है उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, बस यही काम करना है कंजुगेट में। इसको भी अगर लिखना होगा तो क्या लिखेगा, इसी को लिखना होगा अगर हमको कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू, तो कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कंजुगेट के ऊपर ये जेड के ऊपर आप ऐसे कर दीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कंजुगेट निकाला हुआ है। कहीं भी मान लीजिए एग्जाम्पल में हम कुछ सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए जेड इक्वल टू दिया हुआ है 5 प्लस आयोटा 7। ठीक है, तो कंजुगेट निकालना होगा तो कंजुगेट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस सीधा आप जेड के ऊपर ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ये कंजुगेट का सिंबल हो गया और ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस इसको लिख सकते हैं आप 7 आयोटा भी लिख सकते हैं या आयोटा 7 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा कंजुगेट, कंजुगेट निकल गया। और इससे मान लीजिए हम दूसरा लेते हैं, जेड इक्वल टू मान लीजिए रहेगा -3 और ये भी रहेगा -7 आयोटा, -7 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, -3 ऐसे ही रहेगा। ये बताया है कि आई के साथ आयोटा के साथ जो साइन रहेगा उसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा 7 आयोटा। क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि कंजुगेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब आइए देखिए आगे हम लोग बात करते हैं मॉडुलस के बारे में कि मॉडुलस क्या है। ठीक है, तो ये तो कंजुगेट निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग मॉडुलस। बस तीन ही बात करेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से एकदम सीखिए और आराम से आप भी एकदम समझिए। ठीक है, आइए देखिए कंजुगेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या है उसको देखिए हम लोग समझते हैं। अब चलेंगे इस बात को। मॉडुलस देखिए कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हम लोग पढ़े, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही निकालना है हमको मॉडुलस। तो देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन और ये आपका है एक्स डैश, ये है वाई डैश। 10th क्लास से भी आप पढ़ते आए होंगे कि ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकेंड, ये कहलाता है आपका थर्ड और ये कहलाता है आपका फोर्थ। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, और इसमें होता है एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव,
और इसमें होता है x पॉजिटिव और y निगेटिव। क्लियर? तो देखिए, तो ये z इक्वल टू लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों पॉजिटिव है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये x डिस्टेंस में कितना कहीं x आया होगा इस तरह से आपका, और यहाँ के बाद फिर आपका y डिस्टेंस गया है, यानी ये y है और ये x है, तो ये कहीं आपका पॉइंट रहा होगा। मान लीजिए इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, ये मान लीजिए आपका P पॉइंट है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऑल पॉजिटिव। ये P पॉइंट है, ऑरिजिन से आपको इसको मिला देना है, ये मिला दिए, तो ये पॉइंट जो होगा मेरा क्या रहा होगा, x और y है। ठीक है, यानी ये कहलाता है एब्सिसा और ये कहलाता है आपका ऑर्डिनेट, और यही मिल के बनता है कोऑर्डिनेट। तो इसका पॉइंट निकल गया। ऑरिजिन तो आपका देखिए 0 0 ऑलरेडी है, तो देखिए तो इसका डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं d इक्वल टू, है कि नहीं, d इक्वल टू। तो उसी तरह से यहाँ आपका इसका मोडुलस जो निकालना है, आप यहाँ लिखिएगा z का मोड। z का मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको आप बना लीजिएगा क्या चीज, x1 y1 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो x2 और y2। ठीक है, तो इसी का डिस्टेंस निकलेगा कैसे, तो यही देखिए d इक्वल टू, या इसी को आप मानिएगा क्या चीज, मोडुलस। ठीक है, तो मोडुलस निकालेंगे यानी कि अंडर रूट ऐसे कर लेंगे, x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ये देखिए आपका मोडुलस निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मोडुलस हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद देखिएगा आप कैसे बनेगा से। ये तो हो गया क्लियर। अब देखिए मोडुलस हम लोग देख लिए। अब मोडुलस देख लिए तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए सवाल इस पर बनाते हैं मोडुलस पर। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4 है, तो इसका मोडुलस निकालेंगे यानी कि z मोड लिख लेंगे। अभी क्या निकाले थे, x का स्क्वायर करते थे डायरेक्ट, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, यानी x का स्क्वायर लिखने का मतलब कि फॉर्मूला भी लिख देते हैं। अच्छा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। अब x प्लेस पर क्या है मेरे पास, तो 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। ये हो जाएगा z मोड इक्वल टू कितना, तो इसको लिखेंगे 9 और ये हो जाएगा आपका 16, ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 का रूट 5 हो जाएगा, z मोड निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एकदम आराम से आप समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे इसी को लिखे थे ना कि देखिए, तो z इक्वल टू क्या हम लोग पढ़ते हैं, x प्लस आयोटा y पढ़ते हैं कि नहीं। यही देखिए x प्लस पर हम लोग लिखे थे, ये यही इसी का तो लिखे थे z मॉडुलस, है ना। और देखिए हम लोग, ये तो फर्स्ट सवाल था। सेकेंड नंबर देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू है -3 और -5 आयोटा, इसका निकालना होगा मॉडुलस। तो z मोड इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लेस पर क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लेस पर क्या है या y प्लेस पर क्या है, तो -5, तो -5 का स्क्वायर कर लेंगे और रूट चढ़ा देंगे। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। स्क्वायर कीजिएगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 34, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, यानी कि आप मॉडुलस भी निकाल लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वो क्या है उसमें देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए देखिए आपको दोनों बात का यूज होगा, कंजुगेट भी और मॉडुलस भी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है और एकदम आप बेसिक से आराम से देखिए आप सीखिए। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि जेड का इन्वर्स इक्वल टू, इसका क्या होता है, कंजुगेट ऑफ जेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमको कंजुगेट की आवश्यकता पड़ेगा, फिर हमको मॉडुलस का भी जरूरत पड़ेगा और मॉडुलस जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं सवाल। मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका सवाल है, जेड इक्वल टू मान लीजिए 3 + 4 आयोटा। तो सबसे पहले इसको क्या निकालना हमको,
कंजुगेट निकालना होगा, यानी कि जेड बार इक्वल टू क्या कर लेंगे, तो 3 माइनस 4 आयोटा, ये निकल गया कंजुगेट। अब क्या कर लेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस निकालिएगा तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ठीक है। और स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 का रूट, यानी जेड मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि जेड इन्वर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंजुगेट, कंजुगेट क्या है, तो कंजुगेट का ये है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा बाई मॉडुलस कितना आया है 5, 5 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे इसको। ये देखिए जेड इन्वर्स इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल टू, तो 3 माइनस 4 आयोटा बाई 25। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए देखिए कुछ सवाल बनाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए 5.1 का उसमें कुछ सवाल है, 3-4 सवाल है, उसको बना के ख़त्म ही कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर से देखिए आपको है 11 नंबर, 12 और 13, यानी कि 11, 12 और 13, 3 सवाल है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए तीनों सवाल को हम लोग बारी बारी से बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आराम से दम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और समझते जाइए और समझिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए। आइए देखिए 11 नंबर जेड इक्वल टू है 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे बाबू, तो इसको हम लोग कर लेंगे कंजुगेट निकाल लेंगे। तो कंजुगेट निकालेंगे, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस हो जाएगा आपका 3 आयोटा। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस निकालेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसके बाद 25 का रूट निकाल लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी जेड मॉडुलस निकल गया। इसके बाद क्या निकालेंगे, लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, जेड बार बाई क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे जेड इन्वर्स इक्वल टू कंजुगेट कितना है, तो आपका कंजुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा, और मॉडुलस कितना है जेड का, तो 5 है, 5 का कर लेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 आयोटा बाई आपका हो जाएगा 25, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 12 नंबर में है √5 जेड इक्वल टू है √5 प्लस 3 आयोटा। पहले निकाल लेंगे कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा। इसके बाद क्या निकालेंगे बाबू, मॉडुलस, क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। देखिए माइनस यहाँ लगा के लिखिएगा तो भी आपका प्लस ही हो जाएगा, हम लिखे नहीं है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ऐड कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 14 का रूट। लेकिन ये है आपका जेड मॉडुलस, है कि नहीं। इसी को हम लोग यहाँ से अगर जेड मॉडुलस का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल बचेगा 14, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि जेड बार बाई, यानी कंजुगेट बाई क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे जेड इन्वर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, तो ये है आपका √5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, बाई इसका वैल्यू कितना आया है, तो 14, ये आपका रहा आंसर, ठीक है। एक आपका बच गया है कौन सा, तो एक आपका बच गया है 13 नंबर। आइए 13 भी हम लोग देख ही लेते हैं, आराम से देखिए, एकदम समझिए, और समझ में आए तो लाइक भी करते रहिए। आइए देखिए 13 में देखिए लिखा हुआ है जेड इक्वल टू,
देखिए ये केवल माइनस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो माइनस आयोटा लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस आयोटा यानी कि एक्स प्लस, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि जेड इक्वल टू लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा लिखा हुआ है यानी कि इसके साथ 1 छिपा हुआ, -1 तो है यहाँ, है कि नहीं, लेकिन ये एक्स जगह पर यानी कि रियल पार्ट आपका नहीं है, रियल पार्ट क्या होगा तो 0 हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। तो कंजुगेट अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा तो सिर्फ आई हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो गया, ये बताए हैं। अब इसका निकालना होगा, मॉडुलस निकालना होगा, तो इधर तो 0 है यानी कि 0 का स्क्वायर और 1 का कर लीजिएगा आप स्क्वायर और रूट लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का आप रूट निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ 1 भी निकल गया आपका जेड, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कंजुगेट ऑफ जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कंजुगेट मेरे पास क्या है तो सिंगल आई है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिर्फ आई हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे और इस तरह से आप समझते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पास नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आप इसी तरह से प्यार देते रहिए और मैं इसी तरह से प्यार से आपको सिखाते रहें, है कि नहीं। तब तक मैं चलते हैं, ठीक है, ओके बाय।